हेलो दोस्तों। कंगना रनौत बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। कंगना रनौत ने बहुत सारी फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है और इसलिए उनको बहुत सारे इंडियन लेवल पे और विदेशी लेवल पे भी कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो कंगना रनौत ने बहुत सारे हिंदी और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का डंका बजवाया, लेकिन दोस्तों कंगना रनौत अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और कभी ना कभी वो विवादित बयान दे करके लोगों के टारगेट पे आ जाती हैं। कभी सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, कभी बॉलीवुड में नेपोटिज्म का केस हो, या कभी ऋतिक रोशन से उनका विवादित बयान और झगड़े की प्रवृत्ति के कारण उनके बयान हो, या और भी तमाम तरह के बयान, जिससे कंगना रनौत हमेशा कभी ना कभी लोगों के टारगेट में जरूर रहती हैं और अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, कंगना रनौत ने वैसे तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी अभी लेटेस्ट मणिकर्णिका नामक फिल्म बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई और जिसके लिए उनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले। इस मणिकर्णिका नामक फिल्म में कंगना रनौत ने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा करके लोगों की खूब वाहवाही लूटी और उनका अभिनय लोगों को खूब पसंद भी आया, जिसके लिए उनको नेशनल लेवल पे कई सारे अवार्ड मिले। और उनके इस दमदार प्रदर्शन की वजह से या उनके बॉलीवुड में योगदान की वजह से उनको अभी हाल ही में 8 नवंबर सन 2021 के दिन सन 2020 के लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। उनका यह पद्मश्री अवार्ड पाना भारत के लिए और खुद उनके लिए गौरव का क्षण था। इस पुरस्कार को भारत के प्रधानमंत्री और भारत के अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा उनको दिया गया और इस तरह से उन्होंने पद्मश्री अवार्ड को पा करके अपने अभिनय का डंका पूरे बॉलीवुड और पूरे संसार में मनवाने की कोशिश की। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक जानी मानी फिल्मकार और जानी मानी अभिनेत्री हैं और उनका अभिनय बाकियों से बहुत सारा अलग है और अपने दमदार अभिनय की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में भी रहती हैं। दोस्तों, इस अवार्ड को पाने के कुछ दिन के बाद ही कंगना रनौत ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे वो इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। दोस्तों, इस बार का विवादित बयान भारत की स्वतंत्रता और भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर लगाया गया आरोप है। दोस्तों, अपने लेटेस्ट विवादित बयान में कंगना रनौत ने यह कहा है कि भारत को जो आज़ादी सन 1947 में दी गई वो महात्मा गांधी के भीख के कटोरे के रूप में प्राप्त हुआ और इस तरह की आज़ादी एक भीख स्वरूप है, अर्थात अंग्रेज़ों ने भारत को भीख के रूप में भारत को आज़ादी दिलाई और भारत को असली आज़ादी सन 2014 में प्राप्त हुई, जब भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का शासनकाल शुरू हुआ। और इसी बयान के कारण तमाम फिल्म अभिनेत्री, फिल्म अभिनेताओं और राजनेताओं की ओर से और भारत के तमाम नागरिकों की तरफ से इनका लगातार विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, ये विवादित बयान बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और यह ऐसा बयान देना बहुत ही न्याय संगत और तर्क संगत नहीं है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता पे गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत को आज़ादी दिलाई और हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए और अपनी जान की परवाह न करते हुए भी उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और उनकी इसी कुर्बानियों को कंगना रनौत ऐसा बयान दे करके आज इस समय चर्चा में है। दोस्तों, ऐसा बयान बिल्कुल ही शर्मनाक है और उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, कंगना रनौत के इस बयान को कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और लेटेस्ट भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने भी ट्विटर के माध्यम से इसका विरोध किया। दोस्तों, वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार, इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह। इस तरह से ट्विटर के माध्यम से वरुण गांधी जी ने
कंगना रनौत के इस विवादित बयान का विरोध किया है और केवल वरुण गांधी ही नहीं, भारत के तमाम लोग और तमाम जन समुदाय भी कंगना रनौत के इस विवादित बयान का विरोध करता है। और दोस्तों, इसका विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि ये विवादित बयान कंगना रनौत को शोभा नहीं देता है, क्योंकि भारत का स्वतंत्रता संग्राम बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा और हम लोगों ने मिल करके अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ दिया। लेकिन कंगना रनौत को ये आज़ादी भीख के कटोरे के रूप में प्राप्त हुई दिखाई देती है और उनको असली आज़ादी सन 2014 में प्राप्त हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, भारत के किसी भी नागरिक को ये अधिकार नहीं है कि भारत की एकता अखंडता पे प्रहार कर सके और भारत की बुराई इस तरह से कर सके। तो दोस्तों, हमें कंगना रनौत के दिए गए इस विवादित बयान का विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।